हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पंजाब की सियासत में हड़कंप। जिस खबर को एबीपी न्यूज ने 2 साल पहले दिखाया था, उस खबर पर ईडी की मुहर लग गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह से स्विस बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए की बेनामी रकम पर कल ईडी पूछताछ करेगी। आयकर विभाग की 2 साल पुरानी इसी रिपोर्ट के आधार पर एबीपी न्यूज ने 2018 में खुलासा किया कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर के स्विस बैंक में खाते हैं। 2 साल पहले दिखाई इस रिपोर्ट की वजह से ही अमरिंदर परिवार ने एबीपी न्यूज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी, लेकिन अब एबीपी न्यूज की खबर पर फिर से मुहर लगी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रणिंदर को समन भेजकर कल पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी से पहले आयकर विभाग ने काले धन की जांच करके खुलासा किया था कि काले धन का पूरा खेल साल 2005 में शुरू हुआ। तब अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम थे। अमरिंदर जब 2007 में सत्ता से हटे, तब रणिंदर की 3 विदेशी कंपनियों के खातों में 31 करोड़ रुपए थे और आज रुपए के मुकाबले डॉलर की जो कीमत है, उसके हिसाब से ये रकम बढ़कर 41 करोड़ हो चुकी है। ईडी अब ये जानना चाहता है कि इतना पैसा रणिंदर के खाते में कहां से आया। हमने भी जब ये सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछा तो उन्होंने कह दिया, ऐसे नोटिस तो आते रहते हैं। भुगतना पै रहा भी ईडी के नोटिस आ रहे हैं थोड़े परिवार मेंबरों को। कोई नहीं, पहली बार आए थे। अमरिंदर सिंह भले ही सवाल को टाल गए, लेकिन इस मामले में कमाई का नेटवर्क समझिए। जुलाई 2005 में स्विट्जरलैंड के HSBC बैंक में रणिंदर का खाता खुला। लंदन और दुबई में निवेश के लिए जकरांदा ट्रस्ट बना। फिर ट्रस्ट ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में 4 कंपनियों का अधिग्रहण किया। ये कंपनियां थी मुलवाला होल्डिंग लिमिटेड, ऑलवर्थ वेंचर, चिलिंगम होल्डिंग लिमिटेड और लाइमलॉक इंटरनेशनल लिमिटेड। रणिंदर सिंह, उनकी संतान कैप्टन अमरिंदर सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी पूर्व विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर को इस ट्रस्ट में लाभपात्री बनाया गया। कैप्टन परिवार के अलावा इस ट्रस्ट में और वही शख्स लाभपात्री बन सकता था जिसे ट्रस्टी चाहे। कैप्टन परिवार के इस काले धन के खेल का पर्दाफाश मनमोहन सरकार के दौरान हुआ था, जब फ्रांस सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन यानी CBDT को एक गोपनीय रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद एजेंसीज ने अमरिंदर और उनके बेटे से सफाई मांगी, लेकिन दोनों ने आरोपों से इनकार कर दिया। मेरे क्लाइंट रणिंदर सिंह जी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी के समन्स आए हैं। ये एक पुराना केस है। हम 2016 में भी इसी केस के संदर्भ में ईडी के सामने पेश हुए थे। 4 घंटे पूछताछ चली थी। आयकर विभाग की ही रिपोर्ट के मुताबिक काले धन को छुपाने के लिए अमरिंदर परिवार ने एक और चाल चली। रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून 2017 में रणिंदर ने जकरांदा ट्रस्ट का सारा पैसा और प्रॉपर्टी न्यूजीलैंड की दिफांगीपानी ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया। दिफांगीपानी ट्रस्ट रणिंदर की साली दीप्ति ढींगरा का है, जिनके पास ब्रिटिश नागरिकता है। ये ट्रस्ट साल 2012 में बना। मतलब ये कि कहीं पैसे जब्त न हो जाए, इसीलिए समय रहते पैसा सुरक्षित कर लिया गया। स्विस अकाउंट में नाम, पता, जन्मस्थान, पिता का नाम, माता का नाम, ससुर का नाम, साली का नाम और दस्तखत, सब कुछ रणिंदर का था। फिर भी रणिंदर ये मानने को तैयार नहीं हुए कि विदेशी खाते और ट्रस्ट डीड उनके हैं, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें करोड़ों रुपए की काली कमाई का हिसाब देना पड़ता। उनके पिता के लिए राजनीतिक संकट खड़ा होता। पैसे के इस लेन देन पर आयकर विभाग ने अमरिंदर सिंह के बेटे और रणिंदर पर लुधियाना कोर्ट में केस दर्ज किया है। क्योंकि मामला फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा है, इसीलिए ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है और कल रणिंदर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीएम पद पर रहते बेटे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है अमरिंदर सिंह के। अच्छा देखिए, तथ्य यह है कि सवालों पर चुप ही है अमरिंदर। तो सवाल ये कि आप बेटे की काली कमाई छिपा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। नोटिस के सवाल पर अमरिंदर सिर्फ ये कह रहे हैं कि नोटिस आते रहते हैं। तो सवाल ये है कि स्विस बैंक में कमाई कैप्टन की है या फिर उनके बेटे की है। अच्छा, 4 साल पहले ईडी ने केस दर्ज किया
तो फिर सवाल ये भी कि ईडी की कार्रवाई क्या अमरिंदर से सियासी बदला है? और आखिरी सवाल, क्या किसान कानून का विरोध करने की वजह से बेटे को अभी समन भेजा जा रहा है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। हमारे साथ घोटाले का खुलासा करने वाले मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम और पंजाब कांग्रेस के लीगल सेल के प्रमुख गुरमुख सिंह। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मुझे लगता है पहले एक बार जगविंदर पटियाल का रुख कर लेते हैं और उनसे समझते हैं कि किस तरीके से ये पूरा घोटाला वाला खुलासा पंजाब की सियासत को गरमा रहा है। अब जगविंदर, देखिए, घोटाला इसलिए गरमा रहा है कि 4 साल पुराना मसला था। ये 2016 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लुधियाना की कोर्ट में केस दायर कर दिया रणिंदर और उनके पिता अमरिंदर सिंह के खिलाफ। लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल क्लियरेंस ना होने के कारण सिर्फ 2016 में एक बार रणिंदर से पूछताछ हुई और 2016 से लेकर और 2020 तक इस मसले पर कुछ भी नहीं हुआ। ये इसलिए सवाल उठना है कि क्यों कुछ नहीं हुआ। बाड़मेर की रैली में 2014 में नरेंद्र मोदी ने यह बात उछाली थी कि अमरिंदर सिंह के स्विस अकाउंट्स हैं, उनके परिवार के स्विस अकाउंट्स हैं। और 2014 में अरुण जेटली लड़ रहे थे अमृतसर से अमरिंदर सिंह के खिलाफ लोकसभा का चुनाव। लेकिन बाद में इस मसले पर इस तरह से खामोशी कर लेना ये सवाल उठाता है कि पॉलिटिकल क्लियरेंस ना होने के कारण ये मसला अटका हुआ था। और अब जब अमरिंदर सिंह ने कृषि कानून को लेकर जो बिल पास किया है उसके विरोध स्वरूप इस तरह से उनके बेटे को बुलाया गया, ये देरी जो है, तो आप चर्चा कर लेते हैं। देरी जो हुई है, तमाम सवालों के जवाब लेंगे राजनीतिक मेहमानों से हम। सबसे पहले मैं गुरमुख सिंह जी का रुख करूंगी। गुरमुख सिंह जी, आरोप तो बड़ा है लेकिन कैप्टन परिवार पर ये काले धन का आरोप है सर, गंभीरता समझ रहे हैं ना आप? जी जी मुझे लगता है कुछ दिक्कत आ गई है, फ्रीज हो गया है उनका जो आउटपुट है। हम दोबारा से कनेक्शन की कोशिश करते। जी गुरमुख जी, सवाल आपने सुना सर, जवाब दीजिए। कैप्टन परिवार का काले धन का कनेक्शन है ये? हाँ जी नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। ऐसे केसेस जब आप सरकार में होते हो तो पढ़ते रहते हैं, कोई इशू नहीं है। हम पॉलिटिकली जो भी मोटिवेटेड केसेस होते हैं उसको कोर्ट में जी इतना आसान नहीं है ना पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह देना इस मामले को। ये मामला तो यूपीए के समय का है ना, फिर आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहकर इसको कैसे खारिज कर सकते हैं? यूपीए का मोटिवेट जो केसेस, जो आप किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगा सकते हैं, लगाते हैं तो उसको प्रूव करना पड़ता है कोर्ट में। इन्होंने आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर केस दायर किए। जो ये मैटर है 2005 का, तो 2016 में हमें सम्मन किया गया, हम पेश हुए। 2017 में इन्होंने हमारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी। वो कंप्लेंट के जरिए हम कोर्ट में माननीय अदालत की मान करते हुए वहां पर पेश हुए हम वहां पर, और हमने उसको सम्मन को रिसीव किया। हमने वहां पर हमें बेल बॉन्ड फर्निश किए। फिर बाद में हमने कोर्ट को ऑर्डर को चैलेंज किया, वही जो समनिंग ऑर्डर था, तो वो हमारे हक में हुआ है। रिवीजन वो इनको सेटिस्फाइड किया गया केस को, इनकम टैक्स का केस। तो अभी तक इनकम टैक्स का हमारे ऊपर कोई भी केस नहीं है। तो ये एक हेलो जी आपकी आवाज आ रही है गुरमुख जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए सर, फिर मैं जफर इस्लाम साहब का रुख कर रही हूँ। हेलो मेरे को हेलो दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा आऊंगी। लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब, आपने सुना गुरमुख सिंह जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और अभी जगविंदर पटियाल ने भी बताया कि ठीक है 2016 में मामला दर्ज होता है, लेकिन सर 2020 में अभी तक पॉलिटिकल क्लियरेंस ही नहीं मिली। अब जाकर ईडी को याद आया इसमें भी पूछताछ करनी है। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है और उनके बड़े बड़े लीडर जो उनका खानदानी पेशा है करप्शन करना, तो ये अपने पेशे को फॉलो कर रहे थे मनिंदर सिंह जी। इसीलिए 2005 में जब वो मुख्यमंत्री थे तो जो पेशे के हिसाब से जो उनका खानदानी कांग्रेस पार्टी का पेशा है उन्होंने किया था उस पर करप्शन। अब ऐसे में अगर कोई तशवीश की जा रही है और फेमा का जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है उसका कहीं ना कहीं उन्होंने, मैंने तो आपसे ये सवाल पूछा कि आप जिसे कांग्रेस पार्टी का खानदानी पेशा बता रहे हैं, आप उस खानदानी पेशे को बढ़ाने की छूट क्यों दिए हुए थे पिछले 4 साल से? 2016 में तो एफआईआर दर्ज हुई थी ना, अदालत में मामला पहुंचा था। छूट नहीं थे। देखिए मैं कोई छूट नहीं,
सब अपने समय से होता है और इसका कोई लेना देना नहीं है फार्मर्स बिल से। फार्मर्स बिल अपनी जगह पे इनको नहीं पास करना है, नहीं करना है, वो अलग मुद्दा है, वो पॉलिटिकल लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन जो करप्शन किया है उसमें एजेंसीज, इंडिपेंडेंट एजेंसीज अपने इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो एविडेंस के बेसिस पे और एविडेंस मिलता है और उसके बेसिस पे परसू करती है। तो इसमें हमारे और आपका या किसी का लेना देना क्या है? वो तो उन्होंने करप्शन किया है। अब आपने भी आपने दिखाया कि जकारांडा ट्रस्ट उन्होंने किया है। ट्रस्ट के अंदर जो है जितने भी टैक्स हेवेंस में इन्होंने स्ट्रक्चरिंग ऐसी की, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग की, टैक्स हेवेंस में सारे जो है सब्सिडीज के रखा है ताकि कोई टैक्स वाइज कोई उसका डिक्लेरेशन होना। तो ये इन्होंने खुफिया ट्रांजैक्शन तो किया है। तो साफ दिखता है कि अगर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, मींस वहां टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन में इसलिए करता है जो गलत तरीके के ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं इस वक्त रणविंदर सिंह, क्योंकि जिस तरीके से आपने रिपोर्ट में भी देखा होगा, जगविंदर पटियाल भी दोहरा रहे हैं, चाहे नाम हो, चाहे हस्ताक्षर हो, चाहे जन्म स्थान हो, सब कुछ तो सर मेल खाता है। मेरे बीजेपी के दोस्त हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं हमारे सीएम साहब के पास विदाउट एनी प्रूफ। ये पॉलिटिकली किसी के ऊपर भी आप एलिगेशन लगा सकते हैं, दे हैव अ राइट, मगर विदाउट प्रूफ मैं नहीं लगा रहा हूं, ये तो एविडेंस है। कोर्ट में है मैटर, ठीक है ना। अभी तो कोर्ट ने ये नहीं एविडेंस है तो कोर्ट में देखेंगे ना जी। आप हमें एविडेंस देकर थोड़ी फंसा सकते हो कहीं पर भी। हाँ, तो कोर्ट में देख लीजिएगा। लेकिन आज जो दस्तावेज को आप समय मेरे पास इतना ही है। गुरमुख सिंह साहब कल जाएंगे ना, ईडी के सामने पेश होंगे ना रणविंदर सिंह? कल ईडी के सामने जाने वाले हैं ना, बुलाया नहीं ईडी ने कल? जी ये ईडी ने बुलाया होगा जी, उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। अच्छा, नॉलेज उनको बुलाया होगा, वो जाएंगे नहीं जाएंगे इसके बारे में मैं बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में आने के लिए।